हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों का संबंध असम राज्य से है। इसके बाद फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नागालैंड में अवस्थित है, गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात राज्य में स्थित है, इसके बाद सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं, और मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सभी प्रोटेक्टेड एरिया से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान को राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1985 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो यह नेशनल पार्क असम राज्य के सोनितपुर और दरांग, इन दो जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है और इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का लघु रूप भी माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग वही परिदृश्य दिखाई देते हैं जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और इसे वर्ष 2016 में भारत का 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व को भारत का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है 50 और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 से। तो यह प्रमुख तथ्य याद रखना है। इसके बाद हम दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा? तो इसकी सीमा से लगी नरेंगी छावनी में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए सेना द्वारा कुछ दिन पूर्व जमीन पर लोहे की कीलों की एक बाड़ लगाई गई थी, जिसे अब वहां से हटाया गया। तो इस कारण हाथियों के संरक्षण के लिए इन कीलों को हटाया जा रहा है और इसीलिए यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें तो यह भी असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है और वर्ष 2004 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में कई सारी वनस्पतियां और जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी संपन्न है और इसकी अवस्थिति है गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त यदि हम असम राज्य में देखें तो कुछ अन्य नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनमें शामिल हैं डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, ओरंग, अमचंग और बारेली। तो ये असम राज्य के कुछ प्रमुख प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य के फॉरेस्ट गार्ड को अर्थ डे नेटवर्क पुरस्कार प्रदान किया गया, जिस कारण यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आया। तो यह अभ्यारण्य नागालैंड के कैफायर जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। तो यह नागालैंड के कैफायर जिले में मुख्य रूप से म्यांमार की सीमा तक विस्तारित है और इसमें नागालैंड का सबसे लोकप्रिय पक्षी हार्नबिल काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है। अब नागालैंड के अन्य प्रोटेक्टेड एरिया देखें तो इंटकी यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसके अतिरिक्त रंगा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर अवस्थित है। अब फ्रेंड्स, अगले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य। यह गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार वर्तमान में गिर जंगल एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। तो यहाँ की सबसे मुख्य या कीस्टोन प्रजाति है एशियाई शेर। अब इस क्षेत्र को देखें तो इस संपूर्ण क्षेत्र को गिर सेंचुरी कहा जाता है और गिर सेंचुरी के अंतर्गत ही एक छोटा सा एरिया है जिसे गिर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो मटियाला, पनिया, गिर सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क, इन संपूर्ण को मिलाकर गिर वनों का निर्माण होता है और जहाँ की सबसे मुख्य प्रजाति है एशियाटिक शेर। इसके बाद हम दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है
और इसे वर्ष 1974 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। तो सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में अवस्थित है, जिसके दक्षिण पूर्व में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और इस अभ्यारण्य में कई सारी पेड़ पौधों की प्रजातियां और वन्यजीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्य हैं बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, लॉइन टेल्ड मैकॉक, बॉनेट मैकॉक और लंगूर आदि। और सरीसृपों में बात करें या रेप्टाइल में बात करें तो किंग कोबरा, पाइथन तथा मॉनिटर छिपकली इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद हम कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान को देखें, जो कि सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। तो यह नेशनल पार्क भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, जिसे वर्ष 1987 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और इसका नाम एक पर्वत श्रृंखला और एक चोटी, जिसका नाम है कुद्रेमुख, इसके आधार पर किया गया है। और कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक राज्य में मुल्लायनगिरी और बाबा बूदानगिरी के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक राज्य की मुल्लायनगिरी, जबकि कुद्रेमुख तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद हम कर्नाटक राज्य के अन्य प्रोटेक्टेड एरिया को देखें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख तथा नागरहोल, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। और कर्नाटक राज्य में कुल प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या 40 से अधिक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, 5वीं कैटेगरी है इसमें संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व, और 6वीं कैटेगरी होती है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इन सभी को कॉमनली प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी यह सभी सामूहिक रूप से संरक्षण क्षेत्र कहलाते हैं। तो संरक्षण क्षेत्रों में कई सारी कैटेगरी हैं, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, इन सभी को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखें तो अगला प्रोटेक्टेड एरिया है मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 140 वर्षों बाद वुड स्नेक को देखा गया और इस कारण यह चर्चा में आया। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में स्थित है और यहाँ पर बड़े स्तनधारियों के अलावा सांपों, तितलियों और चींटियों की कई प्रजातियों की मौजूदगी है या यहाँ पाई जाती हैं। अब हम तमिलनाडु राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा गंगा कोट्टम स्पॉटेड डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि प्रमुख हैं। यानी तमिलनाडु राज्य में एक बड़े क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का छोटा रूप माना जाता है, और अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हाथियों को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई उसको हटाने के कारण चर्चा में रहे, और इन दोनों का संबंध असम राज्य से है। फकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ के एक फॉरेस्ट गार्ड को एक पुरस्कार प्रदान किया गया और इस कारण ये चर्चा में रहा। और नागालैंड का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है इंटकी नेशनल पार्क, जो कि इसका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है और यह गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है, और यह एशियाटिक लॉयन का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। इस कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका संबंध है गुजरात राज्य से। सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों का संबंध कर्नाटक राज्य से है, और कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य की एक पहाड़ी का नाम भी है, और इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी को कुद्रेमुख के नाम से भी जाना जाता है। और मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, जहां हाल ही में वुड स्नेक की प्रजाति को लगभग 140 वर्षों बाद खोजा गया और इस कारण ये चर्चा में रहा।